फ्रांस के अंदर बायरू बताते रहे कि फ्रांस पर इतना कर्ज हो गया है कि ये हमें डुबो देगा। सरकारी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशी कर्जदाता हमें कर्ज देना बंद कर देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कि ऐसा भी फ्रांस के साथ क्या हो गया? मतलब प्रधानमंत्री को दिख रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा है, ऐसा हो क्या रहा है? तो साथियों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। डेवलप्ड इकोनॉमीज को डेवलप्ड कहने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, और वो होता है वहां की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सेफ्टी। असल में क्या होता है कि आप समाज के किसी भी वर्ग में शामिल हो, इन डेवलप्ड इकोनॉमीज ने अपने लोगों के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए हुए हैं। जैसे आपको फ्री हेल्थ केयर हमेशा मिलता रहेगा, आप नौकरी करें ना करें मिनिमम वेजेस आपको मिलते रहेंगे, आपको इतने दिन का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आपकी सामाजिक सुरक्षा हमेशा रहेगी, रहने के लिए घर मिलेगा ही। तो सरकार से लोगों को इतना कुछ पाने की आदत हो चुकी होती है कि आप में से बहुत सारे लोग जिन विदेशियों को अपने देश में टहलते हुए देखते हैं, चाहे बनारस में देखें, चाहे राजस्थान के पुष्कर में देखें, आप जहां भी भारत में विदेशी सैलानियों को देखते हैं, ये इतने सस्ते में यहाँ का समय काट जाते हैं क्योंकि वहां की सरकारों ने इन्हें मिनिमम हफ्ते में जो जो पैसा दे रखा होता है, वो भी 1-2 लाख रुपए इंडियन करेंसी का मंथली होता है कि जाओ और इतने पैसे से अपना दुनिया घूमते रहो, काम नहीं भी करोगे तो पैसा मिलता रहेगा। मिनिमम वेजेस टाइप से चीजें दी जाती हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर। हालांकि भारत में भी मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट है, न्यूनतम दिया जाता है वेतन, लेकिन काम के साथ दिया जाता है ना, कि भाई चलो इतना काम करना ही होगा आपको मनरेगा के तहत। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है कि फ्रांस जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज जिनने कभी बहुत पैसा कमाया, इनके यहाँ जनसंख्या बढ़ना हो गई खत्म। अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो बूढ़े लोगों की वजह से काम के अंदर तो वृद्धि नहीं हो रही, लायबिलिटी में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि वृद्ध लोगों की पेंशन तो जाएगी लेकिन काम में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। नंबर पहला। नंबर दूसरा, फ्रांस इस बात को बहुत अच्छे से जान चुका है कि जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, ये समय के साथ बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, आज इतना खर्च हो रहा है तो अगली बार बढ़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते पिछले साल 1 लाख खर्च हुआ था अब 90,000 ही खर्च करेंगे, क्योंकि वृद्ध हो रहे हैं तो खर्चा बढ़ेगा। और योजनाओं के अंदर लोगों की अपेक्षा सरकार से बढ़ती ही है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने साल भर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा किए, जीडीपी नापने का तरीका जीडीपी, मतलब इस एक देश ने अपनी बाउंड्री के भीतर जितनी गुड्स और सर्विसेज पैदा की, उनकी वैल्यू जीडीपी है। तो फ्रांस में क्या हो रहा है कि 114% उसकी जो जीडीपी है, कंट्री की जीडीपी है, उसका इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी डेट आ रखा है। मतलब 100 रुपए का माल पैदा करते हैं, 114 रुपए का इन्होंने कर्ज ले रखा है। अर्थात कमाते हैं 100 रुपए और खर्चा है 114 रुपए। अगर कोई देश अपने देश की कुल जीडीपी से ज्यादा कर्जे में रहता है, तो नैसर्गिक रूप से वो कर्जा उसकी जनता पर ही भारी होता है। अर्थात 114% का जो इनकी जीडीपी पर कर्ज है, वो 3,345 बिलियन यूरो का है। मतलब प्रत्येक फ्रांसीसी नागरिक 50,000 यूरो के कर्ज में है। अगर हम बात करें बजट डेफिसिट की, तो ये 5.8% है इनकी जीडीपी का। मतलब इनको अगर 100 रुपए देश चलाने के लिए साल भर में चाहिए होते हैं, तो ये 100 रुपए में 5.8% हमेशा कम पैसा ही पाते हैं, इनके पास होता ही नहीं है। बजट डेफिसिट के चलते इन्हें कर्जा लेना पड़ता है, बाहर से, दूसरे देशों से कर्जा, आईएमएफ से कर्जा, दुनिया भर की एजेंसी से, जनता से कर्जा लेकर के देश चलाना पड़ता है। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर भारत के क्या हाल है, डेट टू जीडीपी कितना है हमारे देश के अंदर, पब्लिक डेट कितना है जीडीपी का? अगर हमारे देश की जीडीपी 100 रुपए है, तो भारत के ऊपर 81.5 रुपए का खर्चा है। मतलब कि कर्जा जो है हम पर 100 रुपए के मुकाबले 81.5 रुपए का है, तो बचा हुआ है हमारा। जो इनके पास 114% है, वो हमारे पास 81.5% है। तो एक तरीके से भारत इस तरह से इकोनॉमिक रूप से तुलना की जा सकती है। जैसे इनकी जीडीपी में, जीडीपी का जो बजट डेफिसिट है वो 5.8% है, भारत का ये 4.8 से 5% के बीच में रहता है। अर्थात हम अपनी जीडीपी के अंदर जो जीडीपी में लैग करते हैं, जिसके लिए हम लोन लेते हैं, वो इनकी तुलना में थोड़ा कम ही होता है। भारत जैसा देश जो कि अभी विकासशील देश है, जिसके लिए अपेक्षाएं अभी बहुत सारी हैं, उसको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हुए चलना है, वहीं इन लोगों के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती अपनी बजट आवश्यकता की पूर्ति करना है। तो आप यहां पर देखें कि इनके लिए ये जो डेट टू जीडीपी है ना, मतलब जीडीपी के मुकाबले इनका जो खर्चा है, जो 120% तक बढ़ गया है, ये इन्हें यूरोपियन देशों में टॉप 3 में शुमार कर देता है। यूरोप के जो देश हैं, उनमें ग्रीस, इटली और फ्रांस, फ्रांस तीसरे नंबर का वो देश है जो अपनी जीडीपी से ज्यादा खर्च कर रहा है।
कैसे? आप देखें तो इसका आंकड़ा पहुंचता है फ्रांस का 114.1%, एक डेटा दिखाता है। ये डेटा 2025 के क्वार्टर 1 का है। इससे ज्यादा इटली का है और इससे ज्यादा ग्रीस का है। इवन ग्रीस, इटली, इन देशों को तो पिग्स कंट्रीज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये वो देश थे जिनके अंदर लगातार डेट बढ़ता जा रहा था। फ्रांस इनमें शुमार हो गया है, तीसरा देश बन गया है। अर्थात यूरोप के अंदर जो सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इस देश का इतना बुरा हाल है, ये इन लोगों को एक बहुत बड़ी चिंता बनकर दिख रहा है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो चीख चीख कर यही दुनिया को बता रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो, हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारा ये पैसा खर्च होना अगर जारी रहा तो चूंकि 100 रुपए का हमारा खर्चा है, हम 100 रुपए हमारी कमाई है, 120 हम खर्च कर दे रहे हैं, तो जो 20 रुपए हम एक्स्ट्रा मांगते हैं उस पर हमको ब्याज चुकाना पड़ता है। हमारा ब्याज 2024 में 59 बिलियन डॉलर का हमें यूरो का ब्याज हमें चुकाना पड़ रहा है, जो 2029 तक पहुंचते पहुंचते 100 बिलियन यूरो हो जाएगा। मतलब हमारे तो ब्याज का जो पैसा है, प्रिंसिपल भी नहीं, जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो भी बढ़कर 100 बिलियन यूरो हो जाएगा 2029 तक। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? प्रधानमंत्री बार बार ये चीख चीख कर कह रहे थे। अब आपके दिमाग में बार बार ये सवाल आएगा कि भाई साहब, ऐसा भी क्या हो गया? फ्रांस तो एक विकसित राष्ट्र था, अचानक ये अब तक कैसे मैनेज करते आ रहे थे, अब तक दिक्कत क्यों नहीं हुई, अभी दिक्कत क्यों हुई? तो देखो, दुनिया पर राज करते थे ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने खूब पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि एक समय ऐसा था कि इनका बजट सरप्लस में रहता था। मतलब पैसा ज्यादा है, सरकार खर्च कम कर पा रही है। वो दौर था 1974 तक का। 1974 तक इनके पास बजट ज्यादा होता था, मतलब पैसा ज्यादा होता था, सरकार खर्च नहीं कर पाती थी। लेकिन 1974 की जो अमीरी थी वो धीरे धीरे इनके अंदर ये लेकर आई कि अभी इतना पैसा है, इसका करें क्या? तो बोले मस्त रहो, पार्टी करो, पैसा लो और ऐश करो। जनता 1974 के बाद लिथार्जिक हो गई। जनता लिथार्जिक हुई, खेल बिगड़ने शुरू हो गए, वृद्ध होते चले गए, लोगों ने काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे इन पर पब्लिक डेट बढ़ते बढ़ते आईएमएफ का मानना है कि 130% तक जीडीपी के पहुंच गया है, जो कि आर्थिक मंदी के समय 2008 का जो समय था उससे भी कहीं ज्यादा है। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, तो भाई साहब चिंता अभी क्यों वक्त कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करी? क्या ये अभी अचानक स्थिति पनपी है क्या? बिल्कुल 2022 के बाद पनपी है। ऐसा क्यों? अच्छा, क्या था 2022 तक ना दुनिया में कर्ज बड़े सस्ते हुआ करते थे। मैं आपको इसको ऐसे आंकड़े से बताता हूं। जैसे भारत को ना बुलेट ट्रेन पर जो कर्जा मिला था, भारत को जापान से बुलेट ट्रेन का पैसा मिला था, उस पर जो ब्याज लगता था ना वो परसेंटेज ऑफ 1 के आसपास, फ्रैक्शन ऑफ 1% के आसपास होता था। 0.1%, 0.12%, ऐसे परसेंटेज में हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगता था लोन का। 2022 के बाद जब कोरोना का इंपैक्ट आने लगा, अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ने लगी, फिर ट्रंप नामक वायरस आ गया, इन सब के चलते दुनिया भर के अब ब्याज महंगे हो गए। तो फ्रांस को ना ये डर नहीं था पहले, उसको ये था ठीक है, सस्ते में कर्ज मिल तो जाता है, और कर्ज लेकर के देश की वृद्धि करना बेकार बात नहीं होती। ये प्राकृतिक नियम है कि अगर आप अतिरिक्त उधार लेकर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बेकार चीज नहीं है। प्राकृतिक सिद्धांत यही कहता है कि आप कर्ज का उपयोग अगर कैपिटल बिल्डिंग में कर रहे हैं तो ये बेकार चीज नहीं है। ठीक है साहब, फ्रांस इस थॉट के साथ आगे बढ़ा, लेकिन अचानक 2022 से कर्जे महंगे हो गए, लोगों ने ब्याज के पैसे ज्यादा बढ़ा दिए, तो ब्याज महंगा हुआ तो सरकार को घाटा हुआ। बस इसी के चलते खेला बिगड़ गया। फ्रांस की सरकारों को लगा कि अब हमें खर्चा कम करने की जरूरत है ताकि हम बजट और खर्च को मैच कर पाएं। लेकिन साहब जब आदत आपने डाल दी तो भाई साहब अब क्या करें? आदत डाल दी तो सरकारों ने खर्च कट करने के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया कि एक काम करते हैं, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो पैसा खर्च हो रहा है इसे कम कर देते हैं, या फिर हेल्थ केयर के ऊपर जो खर्च हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा ही है हेल्थ केयर भी, लेकिन हाँ जो भी योजनाएं हैं जिन पर पैसा खर्च होता है उन्हें कट कर देते हैं। इन्होंने कट का अनाउंसमेंट किया, जनता सड़क पर आ गई। मैक्रोन के रहते रहते ही ये सब काम हो रहा था। फ्रांस के अंदर जैसे ही ये सब चीजें होना शुरू हुआ, सरकार ने दिमाग लगाना शुरू किया कि जीडीपी के मुकाबले जो खर्च बढ़ रहा है इसे कंट्रोल कैसे करें। जब ये हैंडल नहीं हुआ, जनता सड़कों पर आ गई कि हमारा पैसा कैसे खत्म। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है वो चला तो सकती है, उन्हें बंद नहीं कर सकती। जैसे अगर आपको सब्सिडी मिल रही है, आप सब्सिडी रोकोगे तो आप उसका विरोध करने आ जाओगे कि नहीं साहब ये तो हमारा अधिकार हो गया है। कल्याणकारी योजनाओं के साथ ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार को हमेशा लगती है। फ्रांस को ये चुनौती अब देखने को मिल चुकी है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।